नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्वर्णिम कहानियाँ यूट्यूब चैनल में। कहानी अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, यदि आपके पास कोई सुझाव है तो वह भी कमेंट में जरूर लिखें। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं इस दमदार कहानी को। 38 साल के अनिल का दिल अपने कमरे में जाते समय 25 साल के युवा के जैसा धड़क रहा था। आने वाले लम्हों की कल्पना ही उसकी सांसों को बेकाबू किए दे रही थी, शरीर में झुनझुनी सी पैदा कर रही थी। आज उसकी सुहागरात जो है, इस रात को उसने सपनों में भी इतनी बार जिया है कि इसके हकीकत में बदलने को लेकर उसे विश्वास ही नहीं हो रहा। बेशक वह मंजू को पैसे देकर ब्याह कर लाया हो तो क्या हुआ, आखिर है तो उसकी पत्नी ही। और फिर दुनिया में ऐसी कौन सी शादी होगी जिसमें पैसे नहीं लगते, किसी में कम तो किसी में थोड़े ज्यादा। 10 साल पहले जब छोटी बहन वंदना की शादी हुई थी, तब पिताजी ने उसके ससुराल वालों को दहेज में क्या कुछ नहीं दिया था। नकदी, गहने, गाड़ी सब कुछ तो था। तो क्या इसे किसी ने वंदना के लिए दुल्हा खरीदना कहा था? नहीं ना। फिर वह क्यों मंजू को लेकर इतना सोच रहा था? कहने दो जिसे जो कहना है। मुझे तो आज रात सिर्फ अपने सपनों को हकीकत में बदलते देखना है। दुनिया का वह वर्जित फल चखना है जिसे खाकर इंसान बोरा जाता है। मन में फूटते लड्डुओं का स्वाद लेते हुए अनिल ने सुहागरात के लिए सजाए हुए अपने कमरे में प्रवेश किया। अब तक उसने जो फिल्मों और टीवी सीरियल्स में देखा था, उसके ठीक विपरीत मंजू बड़े आराम से सुहाग सेज पर बैठी थी। उसके शरीर पर शादी के जोड़े की जगह पारदर्शी नाइटी देखकर अनिल को अटपटा सा लगा, क्योंकि उसका तो यह सोच सोच कर ही गला सूखे जा रहा था कि वह घूंघट उठाकर मंजू से बातों की शुरुआत कैसे करेगा। मगर यहाँ का माहौल देखकर तो लग रहा है जैसे कि मंजू तो उससे भी ज्यादा उतावली हो रही है। अनिल सकुचाया सा बेड के एक कोने में बैठ गया। मंजू थोड़ी देर तो अनिल की पहल का इंतजार करती रही, फिर उसे झिझकते देखकर खुद ही उसके पास खिसक आई और उसके कंधे पर अपना सिर टिका लिया। आज अनिल को इस रात ऐसा लगा कि मानो जैसे उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई हो। उसे शादी का लड्डू खाकर बड़ा अच्छा लगा। मंजू जैसी भी थी, अनिल से तो 21 ही थी। अनिल का गहरा सांवला रंग, मोटा शरीर, कम पढ़ाई लिखाई, सभी कुछ उसकी शादी में रोड़ा बने हुए थे। अब तो सिर के बाल भी सफेद होने लगे थे। बहुत कोशिशों के बाद भी जब जान पहचान और अपनी बिरादरी में अनिल के रिश्ते की बात नहीं जमी, तो उसकी बढ़ती उम्र को देखते हुए उसकी बुआ ने उसकी मां को सलाह दी कि अगर अपने समाज में बात नहीं बन रही है तो किसी गरीब घर की गैर बिरादरी की लड़की के बारे में सोचने में कोई बुराई नहीं है। और तो और आजकल तो लोग पैसे देकर भी दुल्हन ला रहे हैं। बुआ की बात से सहमत होते हुए भी अनिल की मां ने एक बार उसकी कुंडली मंदिर वाले पंडित जी को दिखाने की सोची। पंडित जी ने कुंडली देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बहन जी, शादी का योग तो हर किसी की कुंडली में होता ही है। किसी किसी की शादी जल्दी तो किसी की थोड़ी देर से। मगर समझदार लोग आजकल कुंडली के फेर में नहीं पड़ते। आप तो कोई ठीक ठाक सी लड़की देखकर बच्चे का घर बसा दीजिए, चाहे कुंडली मिले या ना मिले, बस लड़की मिल जाए और शादी के बाद दोनों के दिल। अनिल की मां को बात समझ में आ गई, उसे बात जच गई और उन्होंने अपने मिलने वालों और रिश्तेदारों के बीच में यह बात फैला दी कि उन्हें अनिल के लिए किसी भी जात बिरादरी की लड़की चलेगी, बस लड़की संस्कारी और दिखने में थोड़ी ठीक ठाक हो। बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। एक दिन अनिल की मां से मिलने एक व्यक्ति आया जो शादियां करवाने का काम करता था। उसी ने उन्हें मंजू के बारे में बताया और अनिल से उसकी शादी करवाने के एवज में 20,000 रुपए की डिमांड रखी। अनिल अपनी मां और बुआ के साथ मंजू से मिलने उसके घर गया। बेहद गरीब घर की लड़की मंजू अपने 5 भाई बहनों में तीसरे नंबर पर थी। उससे छोटा एक भाई और भाई से छोटी एक बहन रीना। मंजू की 2 बड़ी बहनें भी उसकी ही तरह खरीदी गई थी। 25 साल की युवा मंजू उम्र में अनिल से लगभग 12-13 साल छोटी थी। एक कमरे के छोटे से घर में इतने प्राणी कैसे रहते होंगे, यह सोचकर ही अनिल हैरान हो रहा था। उसे तो यह सोचकर हंसी आ रही थी कि कैसी परिस्थितियों में ये बच्चे पैदा हुए होंगे। खैर, मंजू को देखने के बाद अनिल ने शादी के लिए हाँ कर दी। अब यह तय हुआ
कि शादी का सारा खर्च अनिल का परिवार ही उठाएगा और साथ ही मंजू के परिवार को 2 लाख रुपए भी दिए जाएंगे ताकि उनका जीवन स्तर कुछ सुधर सके। 50,000 रुपए एडवांस देकर अनिल और मंजू की शादी का सौदा तय हुआ और जल्दी ही घर के 4-5 जने जाकर मंजू को ब्याह कर ले आए। बिना किसी बारात और शोर शराबे के मंजू उसकी पत्नी बन गई। मंजू निम्न वर्गीय घर से आई थी, इसीलिए अनिल के घर के ठाट बाट देखकर वह भौचक्की रह गई, आश्चर्यचकित रह गई। बेशक उसका स्वागत किसी नववधू की तरह नहीं हुआ, मगर मंजू को इसका न तो कोई अफसोस था और न ही उसने कभी इस तरह का कोई सपना देखा था, बल्कि वह तो इस घर में आकर फूल ही नहीं समा रही थी। जितना खाना उसके मायके में दोनों वक्त में बनता था, उतना तो यहाँ एक वक्त के खाने में बच जाता है और कुत्तों को खिलाया जाता है। ऐसे ऐसे फल और मिठाइयाँ उसे यहाँ देखने और खाने को मिल रहे थे जिनके उसने सिर्फ नाम ही सुने थे, खाए नहीं थे, देखे और चखे कभी नहीं थे। मंजू ने मन ही मन सोच लिया था कि आखिरकार उसे घर की सत्ता पर कब्जा करना ही है। वह सोचने लगी कि अगर मैं अनिल के दिल की रानी बन गई तो फिर घर की मालकिन बनने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। सुना था कि पुरुष के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है। नहीं, पेट से होकर नहीं, बल्कि उसकी भूख की आनंददायी संतुष्टि से होकर जाता है। फिर वह चाहे भूख पेट की हो, धन की हो या फिर शरीर की हो। यदि मैं अनिल की भूख को संतुष्ट रखूंगी तो वह निश्चित ही मेरे आगे पीछे घूमेगा और फिर तू मेरा राजा, मैं तेरी रानी और मैं घर की महारानी। यह सोच सोचकर मंजू खुद ही अपने दिमाग की दाद देने लगी। बनो दिल की रानी। अपने इस प्लान के मुताबिक मंजू रोज दिन में 2 बार अनिल को आई लव यू स्वीटू का मैसेज भेजने लगी। लंच टाइम में उसे फोन करके याद दिलाती कि खाना टाइम पर खा लेना। वह शाम को सज धज कर अनिल के इंतजार में खड़ी मिलती। रात के खाने में भी अनिल को गर्मा गर्म फुलके अपने हाथ से बनाकर खिलाती थी, चाहे उसे घर आने में कितनी भी देर क्यों ना हो जाए, और खुद भी उसके साथ ही खाती थी। यानी हर तरह से अनिल को यह महसूस करवाती थी कि वह उसकी जिंदगी में सबसे अधिक विशेष व्यक्ति है और हर रात अनिल को अपने क्रियाकलापों से खुश करने की पूरी कोशिश करती थी। उसने अनिल को कभी भी मना नहीं किया, बल्कि वह तो उसे प्यार करने को प्रोत्साहित करती थी। उम्र में छोटी होने के कारण अनिल उसे बच्ची ही समझता था और उसकी हर नादानी को नज़रअंदाज कर दिया करता था। कहने को तो अनिल अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, मगर कम पढ़े लिखे होने और अति साधारण शक्ल सूरत के कारण अक्सर लोग उसे कोई खास तवज्जो नहीं दिया करते थे। वहीं उसकी शादी भी नहीं हो रही थी तो अनिल हीन भावना का शिकार होने लगा था। मगर मंजू ने उसे यह एहसास दिलाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी कि वह कितना काबिल और कितना खास इंसान है, बल्कि वह तो यह कहती थी कि अनिल ही उसकी सारी दुनिया है। मंजू के साथ और प्यार से अनिल का आत्मविश्वास भी बढ़ने लगा। मंजू को पाकर अनिल ऐसे खुश था जैसे किसी भूखे व्यक्ति को हर रोज भर पेट स्वादिष्ट भोजन मिलने लगा हो। एक दिन मंजू की माँ का फोन आया। वे उससे मिलना चाह रही थी। रात में मंजू ने अनिल की शर्ट के बटन खोलते हुए बड़ी अदा से कहा, मुझे कुछ रुपये चाहिए, माँ से मिलने के लिए जाना है, माँ ने मुझे बुलाया है, पहली बार जा रही हूँ, अब इतने बड़े बिजनेसमैन की पत्नी हूँ, खाली हाथ तो जा नहीं सकती ना। अनिल ने उसे पास खींचते हुए कहा, तो माँ से ले लो ना। मंजू ने अनिल के सीने पर अपना सिर टिका दिया और कहा कि माँ से क्यों, मैं तो अपने हीरो से ही लूंगी, वह भी हक से। अनिल बोला, बताओ कितने चाहिए। अभी ये 20,000 रख लो, बाकी और चाहिए तो कल दे दूंगा। मंजू 15 दिनों के लिए मायके गई थी, मगर 5 दिनों बाद ही अनिल को उसकी याद सताने लगी। मंजू की सेहत भरी बातें और मस्ती भरी शरारतें उसे रात भर सोने नहीं देती। उसने अगले ही दिन मंजू का तत्काल का टिकट बनवाकर आने के लिए कह दिया। मंजू भी जैसे आने के लिए तैयार ही बैठी थी। उसके वापस आने के बाद अनिल की दीवानगी उसके लिए और भी अधिक बढ़ गई। अब मंजू हर महीने अनिल से 10-15 हजार रुपए लेकर अपने मायके भेजने लगी। मंजू ने अनिल से उसका एटीएम कार्ड नंबर और पिन आदि भी ले लिया, जिसकी मदद से वह अपनी बहनों और भाइयों के लिए कपड़े, घरेलू सामान आदि भी ऑनलाइन ऑर्डर करके भेज देती।
मंजू के प्यार का नशा अनिल के सिर चढ़कर बोलने लगा था। सैया भय कोतवाल तो अब डर का है का। घर में मंजू का ही हुक्म चलने लगा। बेटे की इच्छा को देखकर अनिल की मां को न चाहते हुए भी तिजोरी की चाबी बहू को देनी पड़ी। सामाजिक लेन देन आदि भी सब कुछ उसी की सहमति या अनुमति से होता था। अनिल की मां उसे कुछ नहीं कह पाती थी, क्योंकि मंजू ने उन्हें भी ये एहसास करवा दिया था कि उसने अनिल से शादी करके अनिल सहित उनके पूरे परिवार पर एहसान किया है। एक दिन मंजू ने अनिल से बड़े ही अपनेपन से कहा, सुनिए जी, मेरी बड़ी इच्छा है कि मेरा नाम हर जगह आपके नाम के साथ जुड़ा हो। अनिल ने प्यार से मंजू को समझाया, अरे इसमें इच्छा की क्या बात है, वह तो जुड़ा ही है। देखो तुम मेरी अर्धांगिनी हो, यानी मेरा आधा हिस्सा। इस नाते मेरी हर चल अचल संपत्ति पर तुम्हारा आधा हक हुआ ना। मंजू ने अपने बालों की लट को अंगुलियों से लपेटते हुए कहा, वह तो ठीक है, मगर वह सब अगर कानूनी रूप से भी हो जाता तो कितना अच्छा होता, मगर उसमें तो कई पैंच होंगे ना। चलो रहने दो, बिना मतलब आप परेशान हो जाओगे। अनिल ने उसे बाहों में भरते हुए कहा, मेरी जान, मेरे तन, मेरे मन, धन सबकी मालकिन हो तुम। और फिर एक दिन वकील और सीए को बुलाकर अपने घर, दुकान, बैंक अकाउंट और अन्य चल अचल प्रॉपर्टी में मंजू को कानूनन अपना उत्तराधिकारी बना दिया। इधर एक बच्चे की मां बनकर जहां मंजू ने अनिल के खानदान को वारिस देकर सदा सदा के लिए उसे अपना कर्जदार बना दिया, वहीं मां बनने के बाद मंजू के रूप और यौवन में आए निखार ने अनिल की रातों की नींद उड़ा दी। अनिल को अब अपनी ढलती उम्र का एहसास होने लगा था। वह ये महसूस करने लगा था कि अब उसमें पहले वाली ऊर्जा नहीं रही और वह मंजू की शारीरिक जरूरतें पहले की तरह पूरी नहीं कर पाता। अपनी इस गिल्टी को दूर करने के लिए वह मंजू की हर भौतिक जरूरतें पूरी करने की कोशिश में लगा रहता। अनिल आंख बंद करके मंजू की हर बात मानने लगा था। मंजू बेशक अनिल की प्रॉपर्टी की मालकिन बन गई थी, मगर उसने भी अपने दिल का मालिक सिर्फ और सिर्फ अनिल को ही बनाया था। वह ये बात कभी नहीं भूल सकती कि जब उसके आस पड़ोस के लोग उसे खरीदी हुई दुल्हन कहकर हिकारत से देखते थे, तब यही अनिल कैसे उसकी ढाल बनकर सबके सामने खड़ा हो जाता था और उसे दुनिया की चुभती हुई निगाहों से बचाकर अपने दिल में छुपा लेता था। उसकी सास ने उसे कभी अपने खानदान की बहू जैसा सम्मान नहीं दिया था, मगर फिर भी अपनी स्थिति से आज वह खुश थी। उसने बहुत ही योजना के अनुसार अपने परिवार को गरीबी के दलदल से बाहर निकाल लिया था। मंजू ने मोमबत्ती की तरह खुद को जलाकर अपने परिवार को रोशन कर दिया था। मंजू ने दुकान के काम में मदद करने के लिए अपने भाई को अपने पास बुला लिया। इसी बीच अनिल की मां चल बसी, तो अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए मंजू ने अपने माँ, पापा और छोटी बहन रीना को भी अपने पास ही बुला लिया। एक दिन वही दलाल अनिल के घर आया जिसने मंजू की शादी करवाई थी। मंजू की छोटी बहन रीना को देखते ही उसकी मां से बोला, क्या कीमत लगाओगे लड़की की? अब किसी की जरूरत हो तो बताना पड़ेगा ना। मंजू ने फुफकारते हुए कहा, मेरी बहन किसी की खरीदी हुई दुल्हन नहीं बनेगी। दलाल ने तुरंत मंजू पर ताना कसते हुए मुंह बनाया और कहा, क्या खरीदी हुई दुल्हन? बड़ी जल्दी तुम्हारे पर निकल आए, अपनी शादी का किस्सा भूल गई क्या? मंजू बोली, मेरी बात और थी, मैं तो बिना सहारे की बेल थी जिसे किसी न किसी पेड़ से लिपटना ही था, मगर रीना के साथ ऐसा नहीं है। देर आए दुरुस्त आए, कुदरत ने उसे अनिल के रूप में सिर पर छत दे दी है और पाँव के नीचे जमीन भी। अभी मैं जिंदा हूँ और अपनी बहन की शादी कैसे करनी है ये हम खुद तय कर लेंगे। आप जा सकते हैं, लेकिन हाँ, अनिल को मेरी जिंदगी में लाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मंजू ने दलाल से हाथ जोड़ते हुए आभार जताया। वहीं पीछे खड़ा अनिल मुस्कुरा रहा था। आज उसके दिल में मंजू के लिए प्यार के साथ साथ इज्जत भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो साथियों, आपको यह कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो साथियों सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर और किसी बेहतरीन कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।